क्या विपक्षी एकजुटता की कवायद में जुटे नीतीश कुमार को या इसके सूत्रधार बने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को कांग्रेस बहुत भाव नहीं दे रही है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा सोनिया गांधी से लालू नीतीश की मुलाकात हुई। इस मुलाकात को लेकर सवाल हैं, इसकी टाइमिंग क्या रही उसको लेकर सवाल है, तस्वीर क्यों नहीं सामने आई, बयान क्यों नहीं सामने आया इसको लेकर सवाल है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल इन सवालों से जो निकल कर आता है वो ये है कि क्या कांग्रेस बहुत भाव नहीं दे रही है या कांग्रेस अपने पत्ते नहीं खोलना चाह रही है। हमारे साथ बिहार के वरिष्ठ पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं। सर, मुलाकात को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसी से फिर ये सवाल है कि क्या कांग्रेस भाव नहीं दे रही है नीतीश कुमार को, बहुत दिलचस्पी नहीं दिखा रही है विपक्षी एकजुटता में। देखिए, विपक्ष तो सवाल उठाएगा जब हम कोई काम करते हैं और उस कोई काम का प्रमाण जारी नहीं हो पाता है तो लोग सवाल उठाते हैं। अब आने वाले दिनों में जदयू और राजद की संयुक्त रणनीति कांग्रेस को लेकर क्या होती है, इस आधार पे ही ये तय होगा कि कांग्रेस इनको कितना भाव दे रही है। वर्तमान की स्थिति तो ये जरूर है कि पत्रकार से लेकर विपक्षी नेता तक हर कोई यही पूछ रहा है कि अगर आपकी सोनिया गांधी से मुलाकात हुई तो क्या बात हुई, मत बताइए, कुछ तस्वीर दिखा दीजिए। क्योंकि आप जब राहुल गांधी से मिले थे तो आपने तस्वीर जारी किया था। ये आपकी परिपाटी में है कि आप तस्वीर जारी करते हैं। उसी परिपाटी के आधार पर आज लोग जानना चाहते हैं कि इस बार आपने तस्वीर जारी क्यों नहीं की। क्या मैडम ने मना किया फोटो खींचने से या मुलाकात ही नहीं हुई? सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आपके साथ लालू प्रसाद यादव थे। आप लालू प्रसाद यादव के साथ राजनीति करने वाले व्यक्ति हैं और आज लालू प्रसाद यादव के बेटा के साथ आप राजनीति कर रहे हैं। प्रतिद्वंदिता जो होती है वो अतीत के साथ नहीं होता है, प्रतिद्वंदिता वर्तमान के साथ होता है। प्रतिद्वंदिता विदेशी लोगों के साथ नहीं होगा। प्रतियोगिता और प्रतिद्वंदिता जो है वो सहयोगियों के साथ होता है, मित्रों के साथ होता है। मुझे ये बड़ा आश्चर्य लगता है कि लालू प्रसाद यादव कैसे इस बात को स्वीकार कर ले कि मेरे साथ राजनीति करने वाला व्यक्ति जिसका राजनीतिक जमीन मेरे से छोटा हो वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर चला जाए। तेजस्वी कैसे इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि मेरे पिता से कम राजनीतिक जमीन रखने वाला व्यक्ति, मेरे पिता से छोटी राजनीतिक हैसियत वाला व्यक्ति मेरे पिता से राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी लकीर खींच दे, ये तेजस्वी कैसे स्वीकार कर लेंगे? ये बात नीतीश कुमार को उस दिन सोचना चाहिए था जिस दिन ये भाजपा से गठबंधन तोड़ रहे थे, या ये बात नीतीश कुमार को उस दिन भी सोचना चाहिए था जिस दिन राजद के तमाम नेता संवेद स्वर से कह रहे थे कि आप प्रधानमंत्री बन जाइए। मुझे कोई कहे कि आप अरबपति बन जाइए तो मैं इस बात का अंदाजा लगाऊंगा ना कि क्या मेरी हैसियत है अरबपति बनने की, क्या मेरा अनुभव उतना है कि मैं अरबपति बनूं, क्या मेरे पीछे इतने पूंजी लगाने वाले लोग खड़े हैं जो मुझे अरबपति की कुर्सी तक पहुंचा देंगे। मुझे लगता है कि कई बार एक डायलॉग है वीपी सिंह का, वो डायलॉग कुछ एक नेता आत्मसात कर लेते हैं। वीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो उन्हीं के दल के कुछ एक लोगों ने कटाक्ष किया कि अल्पमत की सरकार है, समर्थन पर सरकार है, बीजेपी धोखा दे देगी तो फला धोखा दे देगा। वीपी सिंह ने एक बात कही थी कि धोखे से आए हों या धक्के से आए हों, आ तो गए ना। तो शायद नीतीश कुमार भी इसी लाइन को जी रहे हैं कि धोखे से हो या धक्के से हो, किसी कारणवश हो या हम कारण ही बन जाए बीजेपी के खिलाफ एक जुगलबंदी की जो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाए। प्रोटोकॉल कहता है कि एक दिन के लिए ही सही मैं भी प्रधानमंत्री बन जाऊं, लेकिन इस बनने में उनकी जो सबसे बड़ी ताकत बन के उनकी पीठ पर जो खड़ा व्यक्ति है वो व्यक्ति मेरी समझ से कभी नहीं चाहेगा कि आप प्रधानमंत्री बन जाएं, क्योंकि प्रतियोगिता और प्रतिद्वंदिता 7 समंदर पार नहीं होती है, वो एक अन्य मार्ग और 10 सर्कुलर रोड के बीच में ही होगी। ये बिहार की राजनीति की वो कड़वी सच्चाई है जिसको समझना होगा, और नहीं समझिएगा तो दुविधा में दो गए माया मिली न राम। हो सकता है कि पटना भी हाथ से निकल जाए और दिल्ली भी गाड़ी न पहुंच। मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिस हथियार से बीजेपी को निपटाना चाहते हैं या बीजेपी से अब आप एक चीज देखिए,
25 तारीख को हरियाणा में रैली थी। जी। 17 देश के बड़े नामचीन बीजेपी विरोधी लोगों को जुटना था, बड़े नेताओं को जुटना था, जिसमें तम अधिकांश मुख्यमंत्री थे या मुख्यमंत्री के कद के थे। मात्र 5 आए, जिसमें 2 आप खुद थे, आप और राष्ट्रीय मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम। अब ऐसी स्थिति में जब आपके साथ वही व्यक्ति आने को तैयार नहीं है जो अगस्त में पटना आके सबको एकजुट कर रहा था, केसीआर नहीं आए, स्टालिन नहीं आए, ममता नहीं आई, अखिलेश नहीं आए, भाई किसके आसरे आप दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि ये लोग मेरे पैर में घुंघरू बंधा के और चबूतरा को बांध देंगे, आप उसी चबूतरे तक सीमित हो जाइएगा। अब ये बात अगर समझ में नहीं आती हो तो ये अपने आप में एक आश्चर्य है, राजनीतिक आश्चर्य है। तो राजनीतिक आश्चर्य है, नीतीश कुमार को जो जमीनी हकीकत है वो दिखाई नहीं दे रही है, वो समझ में नहीं आ रही है। कांग्रेस दूरी बनाकर चल रही है, कांग्रेस बहुत दिलचस्पी नहीं दिखा रही है, और हरियाणा की रैली से जो चीजें सामने आई है वो भी बहुत अच्छी खबर नहीं है नीतीश कुमार के लिए। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।